बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस लिखना सिखाऊंगा। बहुत से आपने डेफिनेटली ये एफएससी में पढ़ा होगा, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स टेक्निक भूल गए हैं, तो बड़े सिंपल तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। 3 इक्वेशंस लेके चलेंगे। सबसे पहले ये इक्वेशन है, तो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। हमें लाइन इक्वेशन का पता है कि ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m जो है वो है स्लोप और c को कहते हैं y इंटरसेप्ट। अब स्लोप मालूम करने का भी ये फॉर्मूला आपको याद होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम x1 x2 मार्क कर लेंगे इसमें। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको x1 y1 कहेंगे, और जो एंड पॉइंट है उसको x2 y2 कहेंगे, और इनके वैल्यूज चाहें तो आप लिख लें या यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे। अब इसमें हम पुट करेंगे स्लोप में इनके वैल्यूज। तो y2 यहाँ पे देखिए ये 5 है, ये 5 है y2, माइनस y1 यहाँ से 0 है, और इसी तरह x2 1 है और x1 0 है। तो स्लोप हमारा निकल आया 5। अब हमारा इक्वेशन क्या बना, y इज इक्वल टू 5x प्लस सी। अब यहाँ पे अब ये c हमें पता करना है। तो c एक्चुअली क्या है, इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। और एक तरीका ये है कि आप विजुअली इसको मालूम कर लें, अगर आपके टीचर अलाउ करेंगे तो ठीक है। और विजुअल तरीका ये है कि इस लाइन को एक्सटेंड करते जाएं जहाँ पे ये y एक्सिस को टच करे। अब इस केस में y एक्सिस को ये लाइन टच कर रहे 0 पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू 0। ये हम विजुअल लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप फार्मूले को जहन में रखें ताकि गलती ना हो आपसे। तो फार्मूला हम देखेंगे। फार्मूला हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हमने पुट कर देना है। अब कौन से वैल्यू पुट करेंगे, हम या तो शुरू के वैल्यूज पुट कर दें या एंड के वैल्यूज को पुट कर दें। प्रेफरेबल ये होता है कि जहाँ पे y 0 हो उस पॉइंट पे हम वैल्यू पुट करें। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। अब y 0 है, कहाँ पे, यहाँ पे y 0 जहाँ पे x भी 0 है, तो y को हमने 0 लिख लिया। 5 इंटू एक्स 0 और c, तो c निकल आया यहाँ से 0। अब c की वैल्यू मेन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया, लाइन इक्वेशन। y इज इक्वल टू 5x प्लस 0, या हम सिंपली लिखेंगे कि y इज इक्वल टू 5x। अब सवाल में x y आमतौर पर नहीं होता। अब जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे q दिया हुआ है y एक्सिस में, और x एक्सिस में टाइम दिया हुआ है t। तो आप जहाँ पे y है वहाँ पे q लिख लें, और जहाँ पे x है वहाँ पे t लिख लें, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। अब एक और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ज़ाहिरी तौर पे आप देखें तो इसके कोई स्लोप नहीं है, लेकिन हमने तरीका वही फॉलो करना है जो हम सीख चुके हैं। तो लाइन इक्वेशन, स्लोप के फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे y2 भी 5 है, ये y एक्सिस है, तो y2 भी 5 है और y1 भी 5 है, तो 5 माइनस 5, और टाइम नीचे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, लेकिन स्लोप 0 हो गया यहाँ से, जो कि ज़ाहिरी तौर पर भी लग रहा था कि स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। तो अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, जब स्लोप हमने 0 पुट कर दिया तो y इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे भी हमने c मालूम करना है। विजुअल तरीके से आप देखेंगे इस लाइन को हम एक्सटेंड करें तो y एक्सिस को ये 5 पे टच करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विजुअली कि c इज इक्वल टू 5। लेकिन यहाँ पे भी बेहतर है कि फॉर्मूले को फॉलो करें। तो पुटिंग x1 y1, कोई भी आप या तो 1 और 5 पुट कर लें या इस वैल्यू को पुट कर दें, जो भी करेंगे आंसर सेम होगा। तो हमने पहले वैल्यू को यानी 1 और 5 यहाँ पे हमने पुट कर दिया जी। y इज इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ पे x है ही नहीं, तो ये पोर्शन ऑलरेडी 0 है, तो c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन क्या होगा, दैट y इज इक्वल टू c था, उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे भी अगर y x के टर्म में ना हो, q और t के टर्म में है, तो y की जगह पे आप q लिख लें। तो ये आंसर है।
और थर्ड केस एक और ये लाइन है इस तरह से, तो इसके लिए हमने इक्वेशन लिखना है। टेक्निक वही है कि आपने पहले स्लोप मालूम करना है। अब यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है x1 y1, एंड पॉइंट x2 y2 की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। एंड पॉइंट y2 इज -10, तो -10 लिख लिया। माइनस y1 इज 10, सो -10। और टाइम एक्सिस या x एक्सिस क्या है, ये x2 6 है और x1 2 है, 6 - 2, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप -5। तो स्लोप के साथ हमारा इक्वेशन ये बन गया है, y = -5x + c। अब यहाँ पे भी हमने अभी y इंटरसेप्ट मालूम करना। अब इस केस में y इंटरसेप्ट मालूम करना विजुअली ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इस लाइन को हमने एक्सटेंड करना है जहाँ पे जाके y को टच करे। तो गेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें एरर हो, इसीलिए फॉर्मूला इज द बेस्ट सोल्यूशन टू फाइंड c। अब किस पॉइंट पे लेंगे, हम इस पॉइंट पे भी ले सकते थे, इस पॉइंट पे वैल्यूज पुट कर सकते थे, लेकिन बेहतर है कि जहाँ पे y एक्सिस 0 हो, यानी इस पॉइंट पे x = 4 पे आसानी से आपको ये आंसर आ जाएगा। तो एट x = 4, y 0 है, -5x4 + c, तो c 20 आ गया। सो फाइनल इक्वेशन हमारा हो गया y = -5x + 20। और अगर यहाँ पे भी कोई और वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे vt है y की जगह पे और t है यहाँ पे x की जगह पे, तो y की जगह पे vt लिख लें, x की जगह पे t लिख लें, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।